हर हर में हर बसे, हर को हर की आस, और मैं हर को ढूंढे फिरा, हर तो मेरे पास। ये हर का मतलब यहाँ भगवान से है। मैं भगवान को ढूंढते फिरा सब जगह, लेकिन हर यानी भगवान मेरे पास है। ये बात समझ में आ गई है जगत गुरु गुप्तेश्वर महाराज जी आचार्य जी को। ये वही हैं, इनके चोला देख के हम भी हैरान हो गए। पूर्व डीजीपी बिहार, आईपीएस ऑफिसर, अचानक ऐसा क्या हुआ कि मन बदल गया? जरा पूछते हैं। आचार्य जी प्रणाम आपको। नमस्कार, जय श्रीमन नारायण। खाकी से शुरू हुए, हाँ जी। और बीच में खबरें आई कि आप सफ़ेद खादी कुर्ता पैजामा खादी पे जाने लगे, और ये भगवा चोला अचानक। ये बदलाव जो है, और अभी इस बदलाव में जी रहे हैं आप, तो क्या देख रहे हैं? जीते हुए क्या मिल गया एकदम? देखिए, ऐसा है कि लोग चेतना के 3 स्तरों पर जिंदा हैं, जीते हैं। संपूर्ण धरती के बाद, पृथ्वी की बात। तो एक तो है, उसको कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। एक ये चेतना का स्तर है जिसको कहते हैं तमोगुणी चेतना का स्तर। अब इस चेतना का स्तर पर जो जीने वाले लोग हैं, तो उनका जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन इतने तक सीमित रहता है, इसके बियॉन्ड नहीं। ऐसे लोग भी हैं और बहुत हैं। तो जब आदमी चेतना के इस स्तर पर रहता है तो उसके वैल्यू अलग होते हैं, उसके परसेप्शन अलग होते हैं, उसके बिलीफ सिस्टम अलग होते हैं, उसकी समझ अलग होती है। तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसके रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है, और उसके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का सपना ही नहीं होता है। खाओ पियो मौज करो, चार्वाक वाला दर्शन जो है, ऋणम कृत्वा, हाँ, ऋणम कृत्वा कृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतः। चेतना का एक दूसरा स्तर है। तो इस स्तर पर तो ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है चित्त में। चेतना का दूसरा स्तर है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, हिंदी में बोलते हैं उसको रजोगुणी चेतना का स्तर। तो जिसमें रजोगुण का उत्कर्ष है, ऐसा व्यक्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो वहाँ भी है, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं होगा। जब रजोगुण का चित्त में उत्कर्ष होता है तो अनंत कामनाएं, अनंत इच्छाएं, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए। जैसे होता है ना कि हम साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो बेटर क्वालिटी का कार चाहिए, वो भी हो गया तो अब हेलीकॉप्टर चाहिए। अनंत इच्छाएं, अनंत कामनाएं। मुखिया हैं तो विधायक बनना है, विधायक हैं तो मंत्री बनना है, मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री बनना है। अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं। तो अनंत कामनाओं के कारण चित्त का जो स्वरूप होता है उसको कहते हैं विक्षिप्त चित्त। तो इस चेतना का स्तर पर जीने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ चित्त में शांति हो ही नहीं सकती। रजोगुण का जब उत्कर्ष होगा तो चित्त में शांति नहीं हो सकती। बिलीफ सिस्टम भी अलग होता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कथावाचक को सुन रहे हैं, और नहीं, ये व्यवहारिक कथा करते आ रहे हैं। ये व्यवहारिक बात है। इस बात को सुन लीजिएगा तो आगे मुझसे बात करने में, मेरी बात को समझने में, और आपके ऑडियंस को भी जो सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उनको किसी के पर्सनालिटी को जज करने में बड़ी सुविधा होगी, बात भी समझने में सुविधा होगी। तो रजोगुणी चेतना का उत्कर्ष जब होता है तो आदमी में अनंत इच्छाओं का विस्तार होता है। तो विक्षिप्त चित्त होने के कारण उसके जीवन में एक्शन तो बहुत होता है, लेकिन शांति होती नहीं है, और अहंकार अपने उत्कर्ष पर होता है। तो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, वो इसी ईगो स्टेट में जीते हैं, इसी चेतना का स्तर पर जीते हैं, रजोगुण के उत्कर्ष में जीते हैं। तो आप समझ जाइए कि 35 साल में किस ईगो स्टेट में था, किस चेतना का स्तर पर था। स्वाभाविक है रजोगुणी चेतना का व्यक्ति था, क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे पुलिस ऑफिसर, सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, पावर वाले लोग, सारे पॉलिटिशियन इसी चेतना को उत्कर्ष में रहते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, नाम भी, जस भी, पावर भी, पैसा भी, ये पूरी दुनिया को अपने सर पर उठाकर चलते हैं। उनका अहंकार इस कदर बड़ा होता है, उनको लगता है कि हमने ही धरती को थाम करके रखा है, हम नहीं है तो धरती नहीं है। तो वैसे ही लोगों की चेतना वाले व्यक्तियों में से एक मैं भी था।
तीसरा जो आदमी का स्तर है वो है मोड ऑफ गुडनेस, उसको कहते हैं सतोगुणी चेतना का उत्कर्ष। पूर्व जन्म के संस्कार से, गुरु की कृपा से, अपने साधना से, अपने भजन से या पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, किसी भी कारण से अगर हमारी चेतना में फर्दर उत्कर्ष हुआ और हम सतोगुणी चेतना में पहुंच गए, तब वहां अपने नीचे की सारी चीजें बकवास लगती हैं। तब लगता है कि यार धन भी बेकार है। उसके पहले समझ में नहीं आता, लेकिन जब चेतना के उस उच्चतम स्थिति में आदमी पहुंचता है तो लगता है कि ये धन लेकर क्या होगा, ये नाम लेकर क्या होगा, ये जस लेकर क्या होगा, ये कौन सी अस्थाई है, यहाँ तो कुछ रहने वाला नहीं है। तब कुछ बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ जीव का, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ईश्वर कौन है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, इस तरह के सवाल मन में उठने शुरू होते हैं। तो इसमें सारी बातों का जवाब हो गया कि जब मैं पुलिस अधिकारी था तो खाकी में था, तो खाकी में रजोगुण का उत्कर्ष था। हमको इस बात का बहुत अहंकार था कि हमसे ज़्यादा काबिल कोई अधिकारी नहीं है, और मेरा अहंकार हमेशा सरकार भी पुष्ट करती थी, पब्लिक भी पुष्ट करती थी। जब मैंने 50-60 के लगभग कुख्यात अपराधियों को मारा ऑपरेशन चला करके, तो जनता जब जिंदाबाद करती थी तो लगता था कि हम बहुत बड़े हीरो हैं। तो ये अहंकार है और कुछ नहीं है, ये अहंकार ही है। और कहीं भी पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक अगर तनाव हो गया और सारा सिस्टम फेल हो गया, कलेक्टर फेल हो गया, एसपी फेल हो गया, आईजी फेल हो गया, कमिश्नर फेल हो गया, नेता विधायक मंत्री फेल हो गए, तो हमको भेजा जाता, कभी हेलीकॉप्टर चले जाइए, और मैं जाता था और सब कुछ ठीक हो जाता था। तो मेरा अहंकार कहता है कितना बड़ा हीरो हूं मैं, सुपरमैन, सब सुपरमैन हूं, सारा सिस्टम फेल, और जहां सारा सिस्टम फेल हो जाता है सरकार हम ही को भेजती है। तो मेरे ट्रबल शूटर हो गया मैं। अखबार में लिखते थे, मीडिया में आप जैसे लोग भी, सुपर कॉप, हाँ सुपर कॉप और तो मेरा भी अहंकार पूरा बुलंदी पर रहता था। ये सब बहुत छिछली बातें हैं, छोटे स्तर की बातें हैं। आप कोई सुपर हीरो नहीं है, कोई बहुत बड़े आदमी आप नहीं हो गए। ये इसलिए है कि आप चेतना के एक छोटे स्तर पर जी रहे हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि में चींटी के बराबर भी आपकी हैसियत नहीं है। ये बात समझ में आती है जब गुरु कृपा होती है, या पहले पूर्व जन्म के किसी संस्कार के कारण, प्रारब्ध के कारण, जब चेतना में सतोगुण का उत्कर्ष होता है, आदमी को अपनी औकात का पता चलता है। तब आदमी हम्बल होता है, तब आदमी ये समझता है कि लोग आपकी कहानी देख के ये समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एकदम से ये इच्छा, कोई दूसरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई और इसीलिए इस तरफ एकदम से बढ़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा ही होता है। इसमें क्या बुरा हो, समझ रहे हैं, समझने का एंगल गलत है। जब तक चारों तरफ से, ये शास्त्रों में बात लिखी, जब तक पूरी तरह से कसकर के आपको ठोकर नहीं लगेगी, धक्का नहीं लगेगा, जब तक इस संसार से आपकी अपेक्षा बनी रहेगी, जब तक पूरी तरह से आपका मोह भंग नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक रास्ता कैसे आप पकड़ लीजिएगा? भगवान कहाँ से याद आ जाएंगे? जब चारों तरफ से मोह भंग हो जाता है तभी समझ में आता है कि मेरा कोई नहीं है ईश्वर के अलावा। लोग जानना चाहते हैं मोह भंग वाली सिचुएशन क्या थी, वो सिचुएशन वो क्या चल रहा था? देखिए, हर आदमी, नीतीश बाबू से जोड़ा जाता है, आपको जोड़ा जाता है कि केंद्र सरकार में भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, आपको जोड़ा जाता है कि आपने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, और आपको अगर टिकट मिल जाती तो आप बहुत बड़ा काम और कर देते। वो सिचुएशन मोह भंग की क्या थी? टिकट मिल जाता तो हम कौन बड़ा काम कर देते, आप बताओ? ठीक है, हम एमपी हो जाते, हम मंत्री भी हो जाते, तो बहुत अपने, ये 60 से अधिक की उम्र हो गई, इस 60 साल में हमने हजारों आदमी को विधायक बनते हुए देखा, एमपी बनते हुए देखा, मंत्री बनते हुए देखा, और वहाँ से गिरते हुए भी देखा, फिर ऊपर जाते हुए देखा, फिर गिरते हुए जाते देखा। किसने क्या किया वो सब भी देखा। आप एमपी हो जाते, मंत्री हो जाते तो क्या कर लेते? अपने लिए हो सकता है कि चोरी करते तो पैसा कमा लेते, और क्या कर लेते बताइए आप? ये सिस्टम कुछ करने लायक आदमी है, कुछ कर सकता है? आपको कुछ करने वाले जो लोग हैं और जो सत्य संकल्प है, कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में आज जरूरत है। उनकी एंट्री होगी। बड़े बड़े जो नेता बैठे हुए हैं उनकी एंट्री नहीं होने देंगे। राजनीति में आजकल बहुत ईमानदार, बहुत योग्य, बहुत काबिल आदमी की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े मैनिपुलेटर की जरूरत है। आप चीज़ों को कैसे अपने पक्ष में मैनिपुलेट करते हैं, कितना सुंदर प्यार करते हैं, कैसे नेताओं, अच्छे भी हैं, नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं,
लेकिन सारे अच्छे लोगों की क्या हालत है वो भी आप देख लीजिए। और जिन लोगों की हालत बहुत अच्छी आप देख रहे हो कि ईमानदार भी हैं और अच्छे भी हैं, तो वो अपने इस जन्म के किसी गुण के कारण नहीं है, पूर्व जन्म का उनका प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा कुछ तपस्या किया है जिसके कारण इस जन्म में ऐश्वर्य भोग रहे हैं। लोग कहते हैं कि लिखा लोगों ने कि नीतीश बाबू से अपेक्षा थी लेकिन उन्होंने मतलब पूरी नहीं की, ऐसा कुछ। मेरी तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। मैंने तो कभी किसी को कहा कि मेरी उनसे कोई अपेक्षा थी या उन्होंने मुझे कुछ कहा था या मुझे कोई उनसे शिकायत है। मैंने कभी आज तो मामला 3-4 साल हो गए, मैंने किसी को इसके लिए दोष ही नहीं दिया। मैं अपने प्रारब्ध को मानता हूं कि मेरे प्रारब्ध में वो नहीं था और ईश्वर ने मुझसे कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कराने का संकल्प बनाया था। मुझे नरक में जाने से बचाने के लिए, मुझे उस कीचड़ और गंदगी में जाने से बचाने के लिए एक ईश्वरीय विधान था, एक ईश्वरीय योजना थी जिसके तहत मेरा प्रवेश हुआ अध्यात्म जगत में। मैं जाकर क्या करता वहाँ? अभी इन दिनों कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ रहते हैं? हम तो एक जगह रहते ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई एक जगह घर ही नहीं है। आपको मालूम है 35 साल नौकरी करने के बाद आईपीएस की, मेरा अपना कोई घर नहीं है आज तक। बाबूजी जो घर बनाकर मरे उसके अलावा मेरा कोई घर, माइक पर बोल रहा हूं, एक कमरे का सिंगल बेडरूम का कोई फ्लैट नहीं है। ऑफर तो आए होंगे? नहीं, मेरा ऑफर मतलब किसी ने बोला होगा कि आप राजनीति में आने के बहुत ऑफर आए, कॉर्पोरेट कंपनी से जॉब भी ज्वाइन करने का ऑफर आए, आज भी राजनीति में आने का अभी भी ऑफर आते हैं। अब सबका नाम लेना उचित नहीं है और बड़े बड़े मतलब ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं कि किसी का मन विचलित हो जाए। लेकिन मैंने संकल्प ले लिया राजनीति की तरफ तो मुझे अब देखना ही नहीं है, तो देखना ही नहीं। मुझे अब केवल आत्मकल्याण के लिए प्रयास करना है और दुनिया की सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप अपने चेतना में उत्कर्ष लाएं, उसी से समाज का कल्याण होगा। यहाँ हमको नेता बनकर क्या करना है बताइए? अच्छा, राजनीति आप कह रहे हैं कि वो एक गंदगी, एक तरीके से बोला आपने, तो मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति गंदगी है, राजनीति में गंदगी आ गई है, मैंने ये बोला। हाँ, कौन अच्छा है इस समय आप? देखिए, ये बहुत विवाद का विषय हो जाएगा। चूंकि मैं राजनीति में नहीं हूं, इसलिए मैं न किसी को अच्छा कह रहा हूं न किसी को बुरा कह रहा हूं। ये बोलूंगा तो बड़ा ही विवाद हो जाएगा। बयान देखा, मोदी जी की प्रशंसा कर रहे थे एक जगह। देखिए, मुझे सनातन के लिए जो काम करेगा हमको अच्छा लगता है। इससे मेरा लाइन तो अब आपको क्लियर पता चल गया कि मैं सनातन के प्रति समर्पित एक सनातनी योद्धा हूं। मैं सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करता हूं, मैं जातीय सद्भाव में विश्वास करता हूं। समाज में प्रेम हो, सद्भाव हो, भाईचारा हो, एकता हो, स्नेह हो, सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें। और सनातन का जो उद्देश्य है वो यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो जो सनातन के पक्ष में खड़ा होगा या सनातन के लिए बोलेगा तो मेरी सहानुभूति उसके साथ रहेगी। इतना ही मेरा किसी नेता के साथ रिश्ता हो सकता है, व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई लेना देना। खरे और उसमें फिर बहुत विवाद की बात हो जाएगी। कम से कम मोदी जी ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि ढोल गंवार शुद्ध प्रश्नारी। रामचरितमानस की चौपाइयों का वेद को नहीं जला, मनुस्मृति को नहीं जला रहे हैं, रामचरितमानस को नहीं जला रहे हैं ना। तो हम तो एकदम सीधा, मेरा लाइन है, जो सनातन के विरोध में खड़े हैं वो अज्ञानी लोग हैं, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं। आजकल तो एक नेता बोल रहे हैं दक्षिण के, वो बोल रहे हैं कि डेंगू जैसा, कोरोना जैसा है थोड़ा सनातन, तो मोड ऑफ करने की जरूरत नहीं। वो चेतना के सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तो उनको तो पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है। सत्य से उनका कोई साक्षात्कार ही नहीं है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो है उसको तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उससे कोई ऊपर मतलब ही नहीं है। या उससे थोड़ा ऊपर है रजोगुणी चेतना में, उसको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी की चाबी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेगा। मतलब ये वोट और कुर्सी के लिए, ये एकदम टोटल वोट और कुर्सी के लिए है। ऐसे लोग नरक में जाएंगे। इसको अब चलाइए, एकदम जैसे मन करे वैसे लिख कर चलाइए।
कि कुर्सी के लिए, वोट के लिए जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग औंधे मुंह नरक में जाएंगे। नरक कोई कल्पना नहीं है, वास्तव में एग्जिस्ट करता है और ऐसे ही लोगों के लिए बना है। वो तो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जी, उनकी बातों से लगता है कि सब ये ब्राह्मण जो वाद है उसकी वजह से ये कपोल कल्पनाएं फैलाई गई। ब्राह्मणवाद को समझना पड़ेगा। बोलते हैं वो। ब्राह्मण सनातन संस्कृति का रक्षक है, ध्वजावाहक है। ब्राह्मण नहीं रहेगा तो सनातन भी नहीं रहेगा, सनातन नहीं रहेगा तो सनातन की संस्कृति नहीं रहेगी, और वैसी ही राक्षसी संस्कृति फैल जाएगी। इस पर तो अलग से डिबेट करने की जरूरत है कि ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मणवाद क्या होता है और सनातन क्या होता है, सनातन की संस्कृति। देने में कुछ खास लोगों का, जातिवाद का बढ़ावा देने में 100% पॉलिटिशियंस का हाथ है, चाहे हर जात के पॉलिटिशियन। उसमें कोई एक जात की बात नहीं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। हर पार्टी के राजनेताओं ने जानबूझ करके जातवाद को बढ़ावा दिया है, आज भी दे रहे हैं, क्योंकि वोट का एक बहुत बड़ा आधार है। जनता को जब बांट दोगे, तुम अगड़े, तुम पिछड़े, पिछड़े में भी कौन पिछड़े, दलित, दलित में भी कौन दलित, तो महादलित, तो पता नहीं कितने कितने। आदमी को, जनता को बांटने का काम राजनीति करती है। धर्म तो जोड़ने का काम करता है, धर्म बांटने का काम नहीं करता है। धर्म की गलत व्याख्या की जाती है, गलत व्याख्या समझी जाती है, अपने हिसाब से उसका राजनीतिक उपयोग किया जाता है। धर्म बुरा नहीं है। शेखर जी को तो आपने देखा होगा, वो ऐसा क्यों बयान दे रहे थे? अपना जो चेतना के जिस स्तर पर जो आदमी रहेगा वहीं से तो परसीव करेगा, और जहाँ से परसीव, देखिए, और परसेप्शन, हमारा जो परसेप्शन है उसी के हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स होगा या रिएक्शन होगा। एक दुकान पर, कोई पान की दुकान पर 3 आदमी खड़े हैं, एक पुलिस अफसर है, एक क्रिमिनल है, एक साधु है, और कोई एक चौथा आदमी जाए, तीनों को एक एक थप्पड़ मार दे, तीनों का रिएक्शन अलग होगा। साधु तो मुस्कुरा कर चला जाएगा कि अज्ञानी है, इसने मार दिया, माफ कर दिया गया। और कोई हमारे जैसा पुलिस ऑफिसर वहाँ रहे, उसका ईगो हर्ट होगा, हमको ये मार दिया, उसको बढ़िया से पकड़ कर कूटेगा, थाना में ले जाकर कुटवाएगा, जेल भिजवाएगा, ये उसका रिएक्ट करने का तरीका हुआ। और तीसरा, अगर वेटरन कोई क्रिमिनल होगा तो उसी एक थप्पड़ के बदले पिस्तौल कमर से निकालेगा, कलेजे में गोली भी मार देगा। मारने वाले ने एक एक तमाचा 3 आदमी को मारा, तीनों ने 3 तरह से रिएक्ट किया। तो चेतना के जिस स्तर पर आदमी खड़ा है वहीं से चीज़ों को देखेगा, वहीं से परसीव करेगा और वहीं से बोलेगा। तो उनका दोष क्या है? चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, तो उनका दोष क्या है? चेतना के जिस स्तर पर है वहाँ से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। और जहाँ स्टालिन के बेटे भी बोल रहे हैं, उनका दोष क्या है? वो और क्या बोलेंगे? चेतना की जिस स्तर पर वहाँ से यही उनको दिखाई देगा, वही बोलेंगे। तेजस्वी जी सपोर्ट करते हैं किसको? जो भी हम किसी, चाहे तेजस्वी हों, चाहे तेज प्रताप हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे ये पूरे 7 अरब आबादी की हम बात कर रहे हैं, एक आदमी की बात। चेतना के जिस स्तर पर आदमी है वहाँ से चीज़ों को देखता है, वहाँ से समझता है, और उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता है, उसका अपना एटीट्यूड, अपना इंटरेस्ट, उसके हिसाब से परसीव करेगा, और वैसे ही उसका रिएक्शन होगा, वैसा ही वो बोलेगा। लेकिन सनातन में कुछ बुराई नहीं है। लालू जी के साथ काम किया, आप नीतीश जी के साथ काम किया, क्या एक्सपीरियंस? देखिए, ये सब बोलने में तो बहुत विवाद हो जाएगा ना, हम विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मेरा किसी से कोई विरोध ही नहीं है। हमारे नीतीश जी से भी अच्छे ही संबंध थे, और लालू जी के साथ व्यक्तिगत संबंध हमारे लालू जी से बहुत अच्छे थे, और लालू जी को मैं बहुत ही जिंदा दिल, मस्त इंसान मानता हूँ। उनके बारे में बहुत ही सब की गिनतियाँ चलती हैं कि ऐसे बेइज्जत करते थे, तो अफसरों से खैनी बनवाते थे। कोई एक उदाहरण दे दे कि लालू जी ने किसी अधिकारी को अपमानित किया हो, किसी IAS IPS अफसर को सस्पेंड करके, उसको प्रोसीडिंग करके, और उसका पीछा, उनको जो गाली देते थे लोग, उनका भी नुकसान कभी लालू यादव ने नहीं किया। पसंद नहीं किया, पोस्टिंग नहीं अच्छी दी, ये बुरा नहीं किया। तो हमारा तो लालू जी से बहुत अच्छा संबंध था। नीतीश जी तो हमको मुख्य DGP ही बनाए थे, तो अच्छा नहीं रहता तो बनाए कैसे होते? मंत्री नहीं बनाए। किसको? आपको। कहाँ हम बोले थे कि हमको मंत्री बना दीजिए? लोगों ने चलाया था, लोग चलाते रहते। मीडिया में चला था। कहाँ मैंने कहा था कि हमको मंत्री बना दीजिए? और ये कैसे जानते हैं कि वो नहीं बनाना चाहते? हो सकता हम नहीं बनना चाहते होंगे, चीजें बदल गई हों। पर आपने 2 बार VRS लिया। हाँ, मैंने 2 बार लिया। पहली बार फिर वापस आ गए। हाँ, आ गए। 9 महीने के बाद आ गए। 2009 में लिया था, दूसरी बार अभी लिया था, 2020 में लिया था। दोनों बार राजनीति करने के लिए लिया था, दोनों बार चुनाव लड़ने के लिए लिया था, क्योंकि उस समय रजोगुणी चेतना मेरी थी।
मुझे लगता था कि राजनीति पे जाकर के नेता होकर के हमको जनता की सेवा करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वहाँ से मैं जनता का बहुत ज़्यादा काम कर पाऊँगा। तो उस रजोणी चेतना में मैंने 2 बार ये निर्णय लिए, लेकिन दोनों बार प्रकृति ने मुझे पटक पटक करके वहाँ से हटाया कि ये तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है। ठोक ठोक करके जिधर मैं जाना चाहता था उधर से मोड़ करके हमको पकड़ा दिया कि ये तुम्हारा रास्ता है। आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ, रिया चक्रवर्ती को कुछ बोल रहे थे आप, और सुशांत वाला केस में आप बहुत एक्टिव दिखे। ऐसा लग रहा था कि आप रिया चक्रवर्ती को मैंने कुछ अनुचित नहीं बोला था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में किसी भी पब्लिक फिगर के लिए एक शब्द भी 35 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, किसी भी दल का। पहले तो ये मानिए कि मैं हमेशा पॉलिटिकल रूप से निर्विवाद व्यक्ति रहा हूँ। बिहार में 35 साल में जितने चुनाव हुए, मैंने पार्लियामेंट से लेकर के और विधानसभा से लेकर के और बाकी स्थायी निकायों के चुनाव 50 चुनाव हुए होंगे, आज तक गांव के स्तर से लेकर के और राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने एक बार भी ये आरोप नहीं लगाया कि मैंने किसी का पक्ष लिया या किसी का नुकसान करने की कोशिश की। तो इससे सोच लीजिए कि मैं कितना निष्पक्ष आदमी रहा हूं। और मुझे कोई भी नेता किसी पार्टी का नहीं कह सकता है किसी के बारे में मैंने कोई व्यक्तिगत निजी टिप्पणी की हो या किसी का सम्मान नहीं किया हो। सब बड़ा हिसाब से मैं रहता था। रिया चक्रवर्ती को मैंने ये कहा था, रिया चक्रवर्ती की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई कंपैरिजन, तुलना, कोई बात हो रही थी। क्या संदर्भ था मुझे याद नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती की औकात और नीतीश कुमार की औकात बराबर नहीं। औकात माने क्या होता है इसका डिक्शनरी देखिए। ये कहां से अपमानजनक हो गया, किस तरह की मर्यादा का हनन हो गया, ये बात तो मुझे आज भी समझ में नहीं आई। लेकिन बहुत लोगों ने जब हंगामा किया तो मैंने तुरंत बोलने के 2 घंटे के अंदर मैंने कहा भाई अगर इससे किसी की मर्यादा का हनन हुआ तो मैं इसको वापस लेता हूं। मुझे कोई वापस लेने में संकोच नहीं। लेकिन हमें समझ में नहीं आया, आज तक भी समझने की कोशिश करता हूं किस तरह से उनकी मर्यादा। तत्कालीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आपसे नाराज थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र से मेरी थोड़ी बात हुई, लेकिन मुझे अनुमान है मेरा कि पूरी महाराष्ट्र सरकार नाराज थी। वहाँ के गृह मंत्री जो जेल गए, वहाँ के पुलिस कमिश्नर जो अभी फरार हैं परमवीर सिंह, वहाँ के एक माननीय सांसद भी थे, नाम लेना उचित नहीं है, वो भी जेल गए। तो ये सब तो मेरे से लड़ ही रहे थे। पुलिस वाले डायरेक्ट मुझसे वहाँ से नहीं लड़ रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस का एक भी कोई वरीय पदाधिकारी हमारे सामने नहीं आया, खुला मंच पर भी नहीं आया, क्योंकि गलती सारे कर रहे थे। मैं एकदम बिल्कुल अपनी जगह पर सही था। हमने केस कर दिया, भाई आप करें, आपको केस करने का पावर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ना कहा, मान लिया कि हमने जो किया वो ठीक किया। हमने टीम भेज दिया बना करके, आप करें हमारे इलाके में आकर आप केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। भाई यही बात हम फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, वहाँ के डीजी उठा नहीं रहे हैं, वहाँ के होम कमिश्नर फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई आदमी कम्युनिकेशन बनाना ही नहीं चाहता। आप बोल देते कि आपको राइट नहीं है, आप मत हमारे यहाँ टीम भेजिए, हम टीम वापस बुला लेते, हम कोर्ट के माध्यम से आपके यहाँ जाते। आप तो इतना परेशान किए कि हमारी टीम आई क्या, खदेड़ को भागते भागते उन लोगों का प्राण छोड़ा दिया। एक IPS अफसर को भेजा, उसको क्वारंटीन करके हाउस अरेस्ट करके रख दिया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में बड़ा कड़ा रुख अपनाया, तब IPS अफसर को छोड़ा इन लोगों ने। तो हमने जो भी कदम किया वो तो सब उसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट ने कर ली, एक लाइन भी मेरे खिलाफ नहीं बोला ना। सुशांत केस की मिस्ट्री अब तक सामने नहीं आई। वो तो हमें मौका कहाँ मिला, हमें तो 2 सप्ताह भी अनुसंधान करने का मौका, 4 दिन भी ठीक से नहीं मिला। महाराष्ट्र पुलिस ने हमको सहयोग भी नहीं किया। मुझे तो अभी भी लगता है कि दाल में कोई काला है। और महाराष्ट्र पुलिस का जो रोल था शुरू में वो बिल्कुल ही संदेहास्पद था। हो सकता है कि आत्महत्या करने से ही मृत्यु हुई। हमने कभी भी नहीं कहा कि उनका सीधे मर्डर हो गया, हमारे पास कोई साक्ष्य है, क्योंकि मुझे तो अभी अनुसंधान करने का मौका ही नहीं मिला था। एक पुलिस पदाधिकारी होने के कारण मैं ये नहीं कह सकता प्रामाणिक तौर पर कि नहीं ये मर्डर ही है। प्राइमा फासी कि इसमें फाउल प्ले है, क्योंकि जो रोल था मुंबई पुलिस का, जिस तरह से हमको आप रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हैं, हमारा आदमी क्या उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। 52 दिन तक आप इसको उसको बुलाकर सैकड़ों लोगों को इंट्रोगेशन कर रहे हैं, कुछ जनता को बता नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने और असहयोग करना शुरू किया। तो हमें लगा कि कुछ न कुछ इसमें गेम है, कुछ फाउल प्ले है, कुछ छुपाना चाह रही है पुलिस।
तब भी मैं कभी पुलिस के खिलाफ नहीं बोलता था, लेकिन जब हमारे अधिकारी को पकड़ करके और जेल, मैंने होम अरेस्ट था, वो तो हाउस अरेस्ट था, तब मैंने बोलना शुरू किया कि आप ये मत करिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मेरा अधिकारी छूटा। उनकी बहन, उनके परिवार वाले सुशांत केस में सच्चाई सामने आने के लिए लगातार संघर्ष किए। एक बड़े टीवी चैनल के व्यक्ति को भी उस केस में अंदर डाला गया चलाने की वजह से। वो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट एकदम रिएक्शनरी हो गई थी। हमें समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट को इतना डिफेंसिव होने की जरूरत क्या थी। सीबीआई करे, चाहे एटीएस करे, चाहे बिहार पुलिस करे, वहाँ की सरकार को सीधा बोलना चाहिए, आओ सबका स्वागत है, जिसको मन करो वो जांच करो कैसे सुशांत सिंह की मृत्यु हुई। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दाल में उनकी नहीं, हम बताते हैं, आप बताइए। मतलब हम सरकार में होते तो हम क्या करते? हमें कहना चाहिए भाई जो एजेंसी दुनिया की चाहे आकर जांच कर ले, सच्चाई हम भी जानना चाहते हैं, बस खत्म बात। तो सरकार विवादहीन नहीं पड़ती ना। अगर वहां के होम मिनिस्टर का एक बयान आ जाता, भाई दुनिया के कोई एजेंसी आकर जांच करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बिहार पुलिस करना चाहती है बिहार पुलिस कर ले, सीबीआई करना चाहती है सीबीआई कर ले, बिहार पुलिस का भी विरोध कर रहे हैं, सीबीआई का भी विरोध कर रहे हैं, हम ही करेंगे। उनका क्या इंटरेस्ट था? हम ही करेंगे, मतलब इसी से तो पूरे देश में के लोगों के मन में यही तो सवाल था। भाई बिहार पुलिस का भी विरोध कर रहे हैं, सीबीआई का भी विरोध कर रहे हैं, बजाबते कोर्ट में विरोध किया हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने भेजा उसको सीबीआई से जांच के लिए, तो उन्होंने कोर्ट में विरोध किया। तो भाई आप चाह रहे हैं बिहार पुलिस को करने नहीं दे रहे हैं, सीबीआई को करने नहीं दे रहे हैं, तो दोनों को नहीं करने दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम ही करेंगे। तो लोगों को, हमारी बात नहीं है, पूरे देश के लोगों को ये लगा कि भाई ऐसा ऐसा क्यों है। आपके पास तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आती होगी, उस समय वो क्या बोले, उस पर कुछ बोला तो होगा उन्होंने? कौन? कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोली तो होगी। क्या चाहिए? वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसका नहीं होता है, ये तो इंसिडेंट है, एक आदमी की मौत हुई है, रहस्यमय ढंग से मौत हुई है, मौत का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है। उसका, उसके मरने से या कोई महत्वपूर्ण आदमी मरता है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, वो सब चीज़ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में। दिनों एक के बाद एक कई मौत हुई जिनको आत्महत्या माना गया और उसकी गुत्थी सुलझ। भाई उसी के चलते तो पूरे देश के मन में एक सवाल बन गया ना, परसेप्शन एक पूरे देश। देखिए हमारी बात नहीं, मैं तो न्यूट्रल, मुझे क्या लेना, अब तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, 3-4 साल हो गए, मुझे तो किसी से नहीं है, मतलब हमें न महाराष्ट्र पुलिस से कोई शिकायत है, न वहाँ की सरकार से शिकायत है, लेकिन पूरे देश के जनता के मन में एक सवाल बन कि महाराष्ट्र की पुलिस को छुपा रही है, कुछ दाल में काला। एक स्टेटमेंट केवल आ जाता, या तो वहाँ की सरकार की तरफ से किसी का आ जाता, होम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, या वहाँ के पुलिस प्रशासन के डीजी का, होम पुलिस, कि भाई दुनिया की कोई एजेंसी जांच करे, हम सहयोग करने को तैयार हैं। तो ये सारा सवाल, संदेह जो है पूरी दुनिया के दिमाग में। और मैं तो इंग्लैंड जाता हूँ, देखिए पिछले साल भी मैं गया था कथा करने के लिए। कथा देख रहा था, स्कॉटलैंड में कथा चल रही है आपकी, ग्लासगो में आप जा रहे हैं कथा कर। ये लिवरपूल में थी, ग्लासगो में था प्रोग्राम मेरा, स्कॉटलैंड में ग्लासगो में था, लिवरपूल में था और एडिनबरा में था। और मिल गए आपको वहाँ पे, आपका इंतजार कर रहे थे? हर जगह मैं जाता हूँ तो सबसे पहले कथा के पहले सुशांत सिंह के केस के बारे में पूछते हैं, उसमें क्या हो रहा है, मैं क्या जवाब दूँ। अभी अगले 13 देशों में कथाएं लगी हैं, 8 यूरोप के देशों में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, इथोपिया में और नीदरलैंड में, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद में अमेरिका के 4 जगहों पर, उसके बाद कनाडा में। फाइनेंस इसका भक्तजनी कर रहे हैं या फिर? तो जो कथा के लिए बुलाता है वही करता है। अच्छा। हमारा तो चवन्नी भी नहीं खर्च होता है, वही सब रहने खाने का बस, और भाड़ा ज़्यादा खर्च भी नहीं होता, रहने खाने का और भाड़ा। बुलाते हैं तो जाते हैं पूरे देश। अच्छा लग रहा है, राम में रम गए। अब ये भी बंद कर देंगे, ये भी एक प्रपंच ही है। राम में रमना है तो मौन में जाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। ये भी बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आप देखिएगा, अभी अब लोगों को लग रहा है ना प्रोफाइल एकदम खड़ा खड़ा, 2 साल के बाद ये भी आपको देखने को मिलेगा कि हम पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए, हिमालय के खोह में चले गए और सोशल मीडिया और फोन से और मीडिया से पूरी तरह कट गए। दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए। गायब होने वाले अभी हाल में नहीं, अभी 1-2 साल समय लगेगा। 1-2 साल के बाद हम पूरी तरह से मौन में चले जाएंगे और केवल साधना मेरे जीवन का लक्ष्य है। केवल ईश्वर को खोजना, पाना, अपने को जानना ही मेरा लक्ष्य है। मुझे नाम हो, शोहरत हो, रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, मेरे पीछे लोग घूमें और चेला बनाना, आज तक मैंने एक भी चेला नहीं बनाया।
और हमको ये प्रपंच में अब पढ़ना नहीं, हमें केवल शांति चाहिए और आनंद चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। और जो हमसे जुड़ता है उसको एक ही बात कहता हूँ, ये 4 दिन की जिंदगी है, तुम्हारी चमक धमक रुपया पैसा नाम जस शोहरत जिसके पीछे तुम पागल हो रहे हो, ये 4 दिन की चीज़ है और ये परमानेंट कुछ भी नहीं है। मनुष्य का शरीर मिला है, इसी शरीर से उसको जान जाओ और मुक्त हो जाओ, आनंद के उस स्रोत को पकड़ लो और इस शरीर से ही परमात्मा को जान करके आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओ। आवागमन से याद आया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेल जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे लोगों को कैसे रोक? चेतना में जब तक उत्कर्ष नहीं होगा तब तक ही होगा। फिर और वही तो हम आप तो वही कर रहे हैं, 84 के चक्कर में करोड़ों अरबों जन्म से हम लोग भी तो घूम रहे हैं, जेल ही में हैं। खुली जेल है हम लोग भी जेल ही में हैं, खुली नहीं, बिल्कुल बंद है, हमें खुली लगती है। हम इसी 84 लाख योनियों के चक्कर में तो हैं, कभी इसी शरीर से, मतलब इस हमारी आत्मा, हम कभी कुकर जोनी में रहे, कभी शुक्र जोनी में रहे, कभी मच्छर रहे, कभी बिल्ली कुत्ता शेर गधा सांप बिच्छू छुछुंदर, सब जोनियों में घूमते घूमते मनुष्य जोनी में आए। एक बार अवसर मिला कि इस जोनी में ब्रह्म को जान करके और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। लेकिन क्या बोला जब आपने ये फैसला लिया? कुछ तो बोला होगा। देखो परिवार ने बोला, देखो सच बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए, बोले कि अब आप किसी काम ही के नहीं रहे तो साधु ही बन जाओ। ये घर परिवार सगे संबंधी सब जब तक चकाचक है तब तक हैं, जब तक आप कमांडो है, गाड़ी है, आगे पीछे पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो सब साथ हैं। जब देखा कि अब किसी काम का आदमी रहा नहीं अपने, अब न इसके बाद कार है, न घोड़ा है, न गाड़ी है, न बंगला है, न रुपया है, न चमक है, न धमक, ये अपने काम का है नहीं कोई, तो बोला कि तब तो और क्या करो, किस काम के लायक नहीं हो तो भजन ही करो। मुझे याद आ गया, सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके पास पद हैं और पैसे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पेंशन का पैसा मिला तो घर के लोग बोले भाई पैसा ही दे दो, कहीं बांट उठ मत दो। कितने साल की बची हुई थी आपकी वो टेन्योर, कितने साल का बचा हुआ था? नहीं, मेरा तो 5-6 महीने की नौकरी बची थी, लेकिन हमको बहुत आगे करने का मौका, आज क्या 10 साल पहले जो रिटायर किए लोग वो भी राज्य मंत्री का दर्जा पाके बिहार सरकार में भी काम कर रहे हैं। हम तो बहुत समय तक काम कर सकते थे, वो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमें सबसे जबरदस्त वाकया आपको अपने पुलिस वाले काल में कौन सा लगा? मैंने किस अर्थ में आप पूछना चाह रहे हैं? मतलब आपको लगा कि इसने आपको 2-3 चीज़ अर्थ 2-3 हो सकते हैं, एक तो झिंझोड़ डाला, या एक तो ये गुत्थी बहुत अलग है, या इसने कोई नई चीज़ सिखा के गई। 3 ऐसे बहुत चीज़ें होते हैं जीवन में। तो आप पुलिस में तो आप सोसाइटी के डार्क पार्ट से बहुत ज़्यादा करीब से परिचित होते हैं। बातें जनसंहार मैंने देखा अपनी आँख से, सबसे पहले हम वहाँ पहुँचने वाले थे और पूरे मध्य बिहार में जनसंहारों और नरसंहारों का ऐसा दौर चल रहा था उस समय, जिस समय नक्सल मूवमेंट चल रहा था। नक्सल कई संगठन आपस में एक दूसरे को मार रहे थे और कई नक्सल विरोधी शक्तियां भी संघर्ष कर रही थी नक्सलियों के खिलाफ। तो इस वार काउंटर वार में इतनी लाशें गिरती थीं। उसी में एक घटना हुई थी सेनारी जनसंहार, वो भी मैंने देखा, बाथे जनसंहार, वो भी मैंने देखा। उस सब चीज़ों को देख करके मन में बड़ी विरक्ति हुई कि आदमी की कीमत इतनी सस्ती हो गई। और आदमी में फ़र्क क्या भाई, हमारा एक ही स्वर है, एक ही जगह सब आए हैं, हमारा ओरिजिन एक ही, हमारा डेस्टिनेशन एक ही है। ये ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण का भगवान अलग, राजपूत का भगवान, क्षत्रिय का भगवान अलग, शूद्र का भगवान अलग, और मुसलमान का भगवान अलग, क्रिश्चियन का भगवान अलग। तो करोड़ों जातियाँ हैं, सबके भगवान अलग अलग। तो भगवान की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आपस में भगवान लोगों में मारा मारी होगा। तो भगवान तो एक ही है, देखने का, समझने का, जानने का तरीका अलग अलग है। उस सब चीज़ों को देख करके मेरे मन में बहुत पीड़ा होती थी और आज भी होती है जब याद करता हूँ तो चेतना के स्तर में चूँकि गिरावट आई है, इसीलिए जात का तनाव है, इसीलिए मजहब का तनाव है, इसीलिए छोटी छोटी बातों में समाज में तनाव है। जब तक चेतना में उत्कर्ष नहीं है, चेतना में जब उत्कर्ष आएगा तब दूर होगा। जब मोड ऑफ इग्नोरेंस से लोग ऊपर उठेंगे, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ पैशन से ऊपर उठेंगे, मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे। चेतना में जब उत्कर्ष होगा तो वहीं से क्षमा, दया, शांति, प्रेम, सद्भाव, त्याग, तपस्या, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब तो सनातन परंपरा है, इनको तो खत्म करने तुले हैं कुछ लोग। तो अब वही तो बात है कि सनातन के मूल्य हैं। तो सनातन को खत्म करने का मतलब आप चाहते हैं समाज से सत्य खत्म हो जाए, त्याग खत्म हो जाए, तपस्या खत्म हो जाए, क्षमा, दया, करुणा,
अहिंसा, ये सारे गुण सद्गुण खत्म हो जाएं। सनातन खत्म करने की जो बात करते हैं उनका मतलब यही होता है ना, सनातन खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा क्या। मैंने एक जगह आपके बारे में पढ़ रहा था, आप किसी को पकड़ने के लिए नदी में कूद गए थे। हम पकड़ने के लिए नहीं कूदे थे, वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात थी। एक जगह एक गांव में झूठा अफवाह फैलाया गया कि हिंदू लड़कों की यहाँ पर काट कर मस्जिद में बलि दे दी गई है, एकदम गलत बात थी। वो लड़के दरअसल डूब करके मरे थे एक नदी में। तो उसी केस के अनुसंधान में मुझे नदी में उतरना पड़ा। नदी में उतर करके 45 मिनट तक तैर करके बताना पड़ा कि यहाँ डूबने भर पानी है, क्योंकि घर वालों का कहना था कि डूबने भर पानी ही नहीं है तो बच्चा डूबेगा कैसे। तो वो उसको मार करके ले आकर के यहाँ डुबाया हुआ था, लाश मिली थी नदी में। तो मैंने 45 मिनट तक दौड़ तैर करके और पानी नाप करके उसको कन्विंस किया कि देखो ये डूबने भर पानी है, डूबने से मरा है, ये कोई बलि वली नहीं दी गई है। सांप्रदायिक तनाव लेकिन अभी भी रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, फिर वहाँ पे कई लोग घायल हो जाते हैं। ये तो चेतना के स्तर में गिरावट आएगी तो यही होगा, और क्या होगा। चेतना के स्तर में गिरावट आने से ये होती है। तो अब लोगों को जागरूक करना, समझाना, लोगों की चेतना में उत्कर्ष लाना, यही इसका एक उपाय है, नहीं तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। कोई संदेश जो लग रहा है आपको कि इसके बिना इस दुनिया का काम या हम लोगों का काम नहीं चल सकता, क्योंकि इस समय एक तरफ तो लोग बोल रहे हैं कि भाई सनातन उठते जा रहा है, भारत विश्वगुरु बन रहा है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ आपसी लड़ाई बहुत हो रही है। देखिए, सारी दुनिया को एक बात अस्थिर से बैठ कर समझनी चाहिए कि चाहे धर्म का या किसी चीज़ का कोई अपने हिसाब से उसका राजनीतिक लाभ उठा ले, किसी को उसका राजनीतिक नुकसान हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब मनुष्य हैं, और हम सब की जिम्मेवारी है कि इस धरती को, इस पृथ्वी को और अधिक सुंदर रहने योग्य बनाया जाए। तो आपस में प्रेम नहीं रहेगा, सद्भाव नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगी, आपस में एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं रहेगा, और आपस में मिलजुल करके हम लोग साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से द्वेष करेंगे, हिंसा करेंगे, नफरत करेंगे, एक दूसरे से संघर्ष में रहेंगे, एक दूसरे को छोटा मान करके एक दूसरे पर शोषण करेंगे, जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो ये दुनिया का रूप और भी विभत्स और भयानक होता जाएगा। तो सब लोगों को मिल करके अपने अपने चेतना में उत्कर्ष लाने से ही इस विश्व का, समाज का, देश का कल्याण हो सकता है। ये बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल, महिला विधेयक भी आ गया है, अब तो महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन दिए जाने की बात है इसमें। देखिए, ऐसा है कि महिलाओं के लिए तो हमारे सनातन में बहुत ऊंचा स्थान पहले से रह गया है। अब ये बहुत ही गहरा विषय हो जाएगा। प्योर अगर धार्मिक दृष्टि से इस पर बहस करेंगे तो बहस की दिशा बहुत उल्टी हो जाएगी, और आज के ज़माने की जो सोच है उससे मेल नहीं खाएगी, और उसमें बहुत आलोचनाएं, टिप्पणियां आने लगेंगी। तो मैं नहीं बोलना चाहता, उसको छोड़िए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नारी का स्थान सनातन में हमेशा से सर्वोच्च रहा है। यत्र नार्याः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वेस्टर्न कल्चर में, पश्चिमी सभ्यता में नारी को, स्त्री को पुरुष के बराबर माना गया। वो भी 100-150 साल पहले के इतिहास जाकर देखिए, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। मतलब बराबर का भी उनको दर्जा मिला है। ये 100 साल के अंदर की बात है, 150 साल के अंदर की बात है, उसके पहले नहीं। लेकिन हमारे यहाँ हजारों हजार लाखों वर्षों पहले कहा गया, यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों की जहाँ पूजा होती है, जहाँ सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। तो पश्चिम की संस्कृति में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हमारी पूर्व की संस्कृति में महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं। महिलाओं को पुरुषों से ऊपर माना गया है, उनको लक्ष्मी, उनको देवी माना गया है, पुरुषों से भी ऊपर हैं। मातृशक्ति उनको कह करके उनको पूजा की गई, उनकी वंदना की गई। लेकिन ये बात सबको इस बात को समझना होगा। आपसे बहुत समय ले लिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे एक लाइन याद आ गई कि एक बार मेरे ख्याल से मीरा जी ने कहा है या किसी और ने कहा है कि पिया तुम्हारा रूप है जैसे साहूकार। पिया मतलब भगवान। पिया तुम्हारा रूप है जैसे साहूकार, और दो नैना गिरवी रखे जब दरस हुए एक बार दरस के बाद में बस उसी का नाम लेने लगे। आपको देखकर बस यही फीलिंग आ रही, उसी का नाम लेने लगे हैं आप। आपको भी
लग गई है उसकी लगन। बस, और उसमें रखा क्या है? इसके अलावा कुछ रखा नहीं है। सबको वही लगन लगे, इसी में विश्व का कल्याण है। जय श्रीमन नारायण। नमस्कार।